नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनको आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपको उनका परिचय देना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ी हैं अभिलिप्सा पांडा। हर हर शंभू का नाम लेते ही सबसे पहले ध्यान में आता है अभिलिप्सा पांडा। तो हमारे साथ जुड़ी है अभिलिप्सा पांडा, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभय कुमार जो कि CISF में सब इंस्पेक्टर है, लखनऊ एयरपोर्ट पे पोस्टेड है। और उसी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सागर जी, जो कि कंपोजर है अभिलिप्सा पांडा के नए गाने के। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले अभिलिप्सा, फिर से एक बार आपको बधाई। आपका पहला हर हर शंभू गाना जो था उसने तो धूम मचा दी थी पूरे भारत में, लेकिन अब आपका नया दूसरा गाना भी आ गया है। इसके बारे में पहले थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो सभी को मेरी ओर से नमस्कार और इंडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे वापस बुलाने के लिए। हर हर शंभू को जितना प्यार दिया, जितना आशीर्वाद दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आशा है वैसा ही प्यार आप दे रहे हैं और आगे भी देंगे। मैं सच बताऊं तो सागर भैया को मैंने पहले कभी देखा नहीं था, बस उनका यस। कंपोज्ड गाना गाया है जो अभी जन्माष्टमी के मौके पे मेरा नया सॉन्ग रिलीज हुआ है। वो है नंद का छोरा। बहुत प्यारे लिरिक्स हैं, लिखे अभय भैया ने हैं और कंपोज किया सागर भैया ने है। उन्हीं ने अभय है। भैया से मेरी बात हुई। दोनों मिलके actually। उन्होंने कंपोज किया। अभय भैया से बात हुई थी यस। मेरी, बट सागर भैया को ना कभी देखा था ना कभी बात हुई थी। बट कंपोजिशन बहुत ही प्यारा है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद उन दोनों को कि मुझे उन दोनों का कंपोजिशन और लिरिक्स गाने का मौका मिला। और आशा करती हूँ कि वो गाना सही वक्त भी पे। उतना ही आप उसको भी प्यार दें, उतना ही आशीर्वाद दें। और ये वाला गाना शंभू से हटके श्री कृष्ण को डेडिकेटेड था। तो बस यही आशा रहेगी कि ये भी उतना ही अच्छा चले जितना पहले आपने प्यार दिया। जरूर अभिलिप्सा, ये गाना भी आपका बहुत हिट जाएगा। अब सवाल रहेगा अभय सर से। अभय सर जैसे कि सेना से हैं हमारे साथ और लिखते भी बहुत खूबसूरत हैं, हम इनसे पहले भी बातचीत कर चुके हैं। तो अभय सर, जब आपने ये लिरिक्स लिखे और उस समय कैसे ध्यान आया कि ये सिर्फ अभिलिप्सा ही गा सकती है इतना खूबसूरत इस गाने को? एक्चुअली अभिलिप्सा की मैंने जब हर हर समूह में आवाज सुनी तो मैंने अभिलिप्सा से संपर्क साधा और अभिलिप्सा को इस गाने के बारे में बताया। अभिलिप्सा को भी ये सॉन्ग काफी पसंद आया। चूंकि मैंने हर तरह के सॉन्ग लिख रखे हैं, कंपोजिशन दे रखे हैं और ये सॉन्ग के लिए बेहतर आवाज मुझे अभिलिप्सा की ही नजर आई और अभिलिप्सा ने इसे गाया भी उसी खूबसूरती के साथ है। मेरे साथ इसका कंपोजर सागर है जो मेरा बैचमेट भी है और सूरत एयरपोर्ट पे पोस्टेड है और आवाज भी इसकी भी बहुत अच्छी है। जी, मैं चाहूँ तो सागर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जी। एक जैसे अभी लिप्सा ने बताया कि आप लोग कभी मिले नहीं है, तो आपने इस गाने को कंपोज करा, तो एक कोऑर्डिनेशन कैसे बैठा इस गाने का? क्योंकि कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी पहले बातचीत नहीं हुई है, तो कैसे आपने कोऑर्डिनेट किया इनके साथ? देखिए, जब से लॉकडाउन लगा है तो तब से टेक्नोलॉजी का सहारा बहुत ही अहम है। तो जैसे अभय और हम एक दूसरे से दूर रहते हैं पर कोऑर्डिनेशन हमारा ऑनलाइन ही होता है। तो जो भी लिरिक्स वगैरह होंगे तो उसके लिए कंपोजिशन कैसा रहेगा, किस हिसाब से करना है, किस टेम्पो में रखना है और क्या धुन किस स्केल पे, वो सब हम ऐसे ऑनलाइन डिसाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जैसे अभय जी है तो उनका अप्रोच काफी अच्छा है। तो उनको मतलब उनके कॉन्टैक्ट्स ज्यादा अच्छे हैं। तो वो कैसे पहुंचे अभिलिप्सा जी तक मुझे पता नहीं, पर वो पहुंच गए, सही जगह पे पहुंच गए मैं कहूंगा। तो इसी तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन होता है और सिलेक्शन के बाद हम अप्रोच करने के बाद जो गाएगा इस गाने को तो उन तक पहुंचाते हैं। एक्चुअली अगर आप जाना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा इस हिसाब से। जी, दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आज जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं ये बेहतरीन कलाकार हैं और तीनों ही बेहद खूबसूरत सिंगर भी हैं। तो सबसे पहले सागर सर आपसे कुछ सुनना चाहेंगे आज। जी, तो हम जैसे अभी अभय जी, जी जी सर। क्या हमारा वो शिव जी वाला सुना सकते हैं? सुना सकते हैं एक दो लाइन, अच्छा है। हाँ, एक दो लाइन सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे ये है शिव जी के ऊपर बेस्ड गाना और
उसके लिरिक्स अभय जी ने लिखे और ये कंपोजिशन हम दोनों का ही है, तो बस सुनाने के लिए मैं सुना रहा हूँ। तू ही आदि है, तू ही अंत है, तू ही शून्य है, तू अनंत है, काशी में तूने किया है निवास, कैलाश पर भी तेरा ही है वास, रुद्र शिव है नाम तेरे ही, तू ही तो है अत्र्य हरिदम, बोलो हर 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 बम बम, बोलो हर 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 बम बम, बोलो हर 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 बम बम, बोलो हर 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 बम बम। जी बहुत खूबसूरत, इतना खूबसूरत ये लिरिक्स है इस गाने की, उतनी खूबसूरती से आपने इसे गाया भी है। और अब मैं आना चाहूंगी अबलिप्सा पर। अबलिप्सा, पहले भी जब आपसे बात हुई थी तो आपका गाना सुनने में हम रह गए थे, क्योंकि उस वक्त आप ट्रेवल कर रहे थे। तो आज सबसे पहले आप हमें कुछ हर हर शंभू पे ही सुनाएंगे। हर हर शंभू का गाना आज सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे आपसे। जरूर जरूर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेव। इस गाने का एक एक शब्द, एक एक वर्ड और जिस तरह से आप इसे गाती हैं, सचमुच ये दिल को छूता है। और नया गाना जो आपका आया है वो भी बहुत खूबसूरत है, ऑडियंस उसको भी बहुत ज्यादा प्यार दे रही है। अभय सर, सवाल आपसे रहेगा कि जैसा कि आप सेना से हैं, तो आप इस फील्ड में भी आगे हैं, आप डायरेक्टर हैं, गाते अच्छा हैं, लिखते अच्छा हैं, तो कितना योगदान आपको सेना का, आपके इस जो आप ये करना चाहते हैं, कलाकार हैं आप, तो इस तरफ आपको कितना योगदान जो है वो सेना का रहता है? क्योंकि एक सिपाही के लिए उसका देश और उसका डिपार्टमेंट बहुत मायने रखता है। मैं और सागर इसे भलीभूत जानते हैं और निभाते भी हैं। जब तक हमारे डिपार्टमेंट का सहयोग हमें नहीं मिलेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं स्पेशल धन्यवाद देना सब चाहता हूँ अपने कमांडेंट सर का, सीओ सर का, श्री अजय सिंह जी का, डिप्टी कमांडेंट सर श्री आशीष रावत जी। इन दोनों लोगों ने मुझे मोटिवेट किया आगे कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और इनके सहयोग से ही मैं ऐसा गाना कंपोज कर पाया हूँ और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि इन्होंने भरपूर सहयोग मुझे प्रदान किया है। जी सर। और सागर सर, जैसे अभय सर ने बताया कि आप भी इन्हीं के साथ सेना में हैं, तो आप ये बताइए कि क्या आपका गोल जो था, या क्या आप शुरू से ही सेना में आना चाहते थे, कि इसके अलावा भी आप लाइफ में कुछ और करना चाहते थे और आप सेना में चले गए? किस तरह से आप मैनेज करते हैं दोनों चीजें? अगर बचपन से या तो फिर बचपन से शुरुआत करें तो मुझे म्यूजिक में पहले से ही शौक था, मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो गांव में मेरे दोस्त लोग तो मुझे बहुत अच्छे से, मतलब जहां भी मैं दिख जाऊं तो एक गाना सुना, एक गाना सुना, वो उस तरीके से माहौल होता था। हाँ, हम विलेज से होने की वजह से हमें कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं मिल पाया, पर वहां पे ये होता है कि जैसे गांव में भर्ती, जैसे पुलिस का रिक्रूटमेंट वगैरह होता है, तो उसकी तरफ बहुत लोगों का आकर्षण होता है कि हम जाएंगे पुलिस में, जाएंगे पुलिस में जाएंगे। तो वो चीजें मुझे मोटिवेट कर रही थी कि हाँ, मुझे यहाँ पे भी जाना है। तो इसलिए मैं वर्दी वर्दी की तरफ बढ़ने का जो रास्ता था वो मेरा उसकी तरफ में बढ़ता चला गया और मेरे सही से में सिलेक्शन हो गया। पर मैंने म्यूजिक छोड़ा नहीं था तभी भी। और उसी दो बीच में ट्रेनिंग में हमें जो मिले हैं मेरे दोस्त, परम दोस्त अभय राय, तो उनकी वजह से मेरा जो ये जो हॉबी था अभी कुछ पैशन में बदल रहा है और उसकी तरफ में हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। सर, अब मैं जाना चाहूंगी अबलिप्सा की तरफ। अबलिप्सा, आपका हर हर शंभू इतना सक्सेस उस गाने ने पाया, और उसके बाद अब आपका नया गाना है, तो जब नया गाना जब आपके पास आ रहा था उस वक्त कितना प्रेशर था आप पे, क्योंकि एक गाना ऑलरेडी इतना ज्यादा सक्सेस हो चुका है और अब दूसरे गाने के लिए ऑब्वियसली ऑडियंस की जो अपेक्षा है आपसे वो और ज्यादा बढ़ जाती है कि अब कुछ नया आने वाला है, तो आप पे वो चीज कितना स्ट्रेस लेके आती है? देखिए,
कला एक ऐसी चीज है जो कभी अंडर प्रेशर रह के नहीं किया जा सकता। जब मन खुश हो तब कला और उभर के बाहर आता है। तो प्रेशराइज्ड मैं नहीं थी, क्योंकि सब भगवान पे छोड़ा हुआ था कि आगे जैसा किया है आने वाले समय में भी वैसे ही करेंगे। तो बस मन में भक्ति रखी, भगवान पे श्रद्धा, भगवान पे विश्वास रखा और कोशिश की कि अपना 100% दूँ, निभाने की कोशिश करूँ। और नहीं, लेकिन फिर बस भी क्या थोड़ा सा डर रहता है चीजों का कि क्या मतलब उस जगह पे दोबारा से खरा उतर पाएंगे, जिस तरह से ऑलरेडी एक आपने एक कह सकते हैं कि एक मार्जिन आपने सेट कर दिया था हर हर शंभू के बाद, तो एक डर रहता है अंदर थोड़ा सा। देखिए, डर के बारे में अगर आप पूछे तो डरना मैंने सीखा नहीं। डरना मुझे आता नहीं। मैं चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मैं डरती नहीं हूँ। एक भक्ति रहती है दिल में, आस्था रहती है, डर नहीं रहता। अगर देखा जाए तो मैं दोनों भैया से सिर्फ म्यूजिक के थ्रू कनेक्टेड नहीं हूँ, एक और रिलेशन भी बैठता है मेरा, जैसे कि वो दोनों भी सेना विभाग से हैं। मेरे पिताजी भी सेना विभाग से थे। अभी वो रिटायर्ड पर्सन है, वो सीआरपीएफ से थे। और उसी नाते हमारा सेना सेना का भी काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन बैठता है। और जैसे कि आपने पूछा कि ऑडियंस की उम्मीद, बहुत कोशिश करती हूँ कि ऑडियंस की उम्मीद पे खरी उतरूं और बाकी सब छोड़ देती हूँ भगवान पे। एक अपने आप पे भी विश्वास रहता है कि अपने आप पे विश्वास करके आगे बढ़ती हूँ कि जैसा आगे निभाया था वैसे ही आने वाले समय में भी निभाऊंगी। और डर तो लगता नहीं है, बस भक्ति है दिल में, भाव है। और बस आशा रहती है कि हाँ, जैसे पहले लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, आगे भी देते ही रहेंगे। जी, तो एक और बात अब सबसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप क्योंकि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं अभी, तो किस तरह से दोनों चीजों को मैनेज करते हैं, कितना डिफिकल्ट हो जाता है दोनों चीजें मैनेज करना? टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी है। बचपन से ही टाइम मैनेजमेंट का काफी अच्छा क्वालिटी रहा है मेरे में। पढ़ाई के साथ साथ चाहे वो कराटे को मैनेज करना हो, सॉन्ग को करना हो, डांस करना हो, या फिर किसी भी और कंपटीशन को मैनेज करना हो, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में सपोर्ट। बैकग्राउंड में आपके कौन काम करते हैं, आपके साथ कौन है, सपोर्ट का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जैसे कि अगर मेरे स्कूल में मुझे सपोर्ट ना किया होता है, या मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट ना किया होता, तो शायद ही मैं आज आपके सामने बैठी होती। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है आपके अराउंड जो लोग काम करते हैं, या आपके अराउंड जो लोग हैं, वो आपको कितना परसेंट सपोर्ट करते हैं, कितना उनका रोल रहता है आपकी लाइफ में। मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगी। जब मैं 10th में थी, प्री बोर्ड्स का टाइम था हमारा, तब हमारा जो गवर्नर्स ट्रॉफी का कंपटीशन होता है स्टेट लेवल में, वो चल रहा था। तो उसका फाइनल राउंड था स्टेट लेवल का। उसमें मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी। उड़ीसा के 30 डिस्ट्रिक्ट से 30 कैंडिडेट्स आए थे। तो उसमें मेरे प्री बोर्ड्स के एग्जाम्स चल रहे थे। मैंने अपनी प्रिंसिपल मैडम को बताया, जिस स्कूल से मैंने 10th कंप्लीट किया, सेंट मेरी स्कूल। तो उन्होंने कहा कि वी विल सपोर्ट यू। जो क्वेश्चन पेपर बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है, लाइक प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन है, उन्होंने मेरे लिए उसको स्किप करा के मेरे लिए दूसरा क्वेश्चन पेपर रेडी कराया, 2 पेपर्स। एक याद है मेरे को, ज्योग्राफी का पेपर था, और जिस दिन मैं आ रही थी कंपटीशन खत्म करके, नेक्स्ट दिन इकोनॉमिक्स का पेपर था। तो फिजिक्स और ज्योग्राफी को उन्होंने स्किप कराया और 2 नए क्वेश्चन पेपर्स रेडी कराए प्री बोर्ड्स के, जो डिफिकल्ट है री प्रिपेयर कराना। तो हमेशा से सपोर्ट रहा है, उन्होंने मुझे ग्राउंड लेवल से सपोर्ट किया। अभिलिप्सा पंडा जो स्कूल में परफॉर्म करती थी, स्टैंडर्ड 1 में परफॉर्म करती थी, वो अब उन सबके सपोर्ट के चलते ही आप सबके सामने बैठी है, या भैया लोगों का गाना गा रही है। तो उन सबके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। चाहे मेरे पेरेंट्स हो, मेरी फैमिली हो, मेरे टीचर्स हो, या मेरे फ्रेंड्स हो, सबने बहुत बहुत सपोर्ट किया। इस आपके इस किस्से से ये जरूर हमें पता चलता है कि जिस तरह आप ऑडियंस की फेवरेट हो चुकी हैं, वैसे आप अपने स्कूल टाइम में टीचर्स की भी फेवरेट रही होंगी। तो अब जाना चाहेंगे हम अभय सर पे। अभय सर, आप भी बहुत अच्छा गाते हैं। पहले आपसे गाना सुनेंगे, फिर आपसे सवाल करेंगे, तो कुछ गुनगुना दीजिए। जी जरूर। ये अभी निकलना है गाना है, मैंने लेटेस्ट कंपोज किया है। शिव है बसे कैलाश में, शिव है मेरे विश्वास में,
धरती और आकाश में, शिव है मेरे हर सांस में। हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू, हर हर शंभू। जी सर। सर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आप किस तरह से सिंगिंग, निर्देशन इस तरफ आप किस तरह से बढ़ गए, आपका कैसे इस तरफ रुझान हो गया? जी, मुझे पढ़ने लिखने का शौक था। साथ साथ में मैं स्क्रिप्ट भी लिखना जारी रखा था, फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखता था। जब इस फील्ड में मैं आया तो स्क्रिप्ट से ही शुरुआत की मैंने। कुछ भोजपुरी फिल्में लिखा और कुछ हिंदी फिल्में कर रहा हूँ जो मेरी लिखी हुई। देन आफ्टर मैं जब सागर के साथ आया तो हम लोगों ने ट्रेनिंग में एक सीआईएसएफ, अपने सीआईएसएफ के लिए एक सॉन्ग लिखा था, जिसके लिए परेड भी हुई थी, और वहीं से हमारी सॉन्ग लिखने की शुरुआत हुई। फिर आज करते करते हम दोनों ने मिलके करीब 250 सॉन्ग लिख के कंपोज कर दिए हैं। जो अभी मैं लेटेस्ट एक बॉलीवुड की फिल्म साइन किया हूँ, जिसके सारे गाने मैं ही लिख रहा हूँ और साथ में सागर कंपोज कर रहा है। फिर डिपार्टमेंट भी हमारे प्रति थोड़ा नरम रहता है, छोटी छोटी प्रॉब्लमों को सॉर्ट आउट कर देता है। तो खास नहीं रही, बट लिखना जारी रखा और अभी भी चालू है। जी सर। सागर सर आप पे आना चाहेंगे। आप बताइए कि फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है आपको, जब आपने बताया कि आप इस तरफ भी रुझान रखते हैं, आप इस तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहा है आपको? मम्मी पापा का तो पहले से ही सपोर्ट रहा है, जब से मेरी जॉब मतलब मैं आया हूँ इसमें सीआईएसएफ में, तो तब से उनके लिए तो वो अच्छा है कि वो खुश है मेरे से। अभी वो मैं फ्री हूँ कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकता हूँ। तो जैसे अभी हमारा फैमिली तो यहाँ पे रहता है, मैं अभी सूरत में पोस्टिंग हूँ, तो मेरा बाकी मम्मी पापा तो गाँव में रहते हैं। बट यहाँ पे फैमिली मेरी वाइफ और बच्चे के साथ में तो इतना कोई दिक्कत नहीं आता है, तो वो भी सपोर्ट करते हैं बड़े अच्छे से। जी सर। अभिलिप सर आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि जैसे आप कलाकार हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें, पॉजिटिव रिस्पांस तो ऑडियंस का मिलता है, लेकिन समटाइम ऐसा हो जाए कि कुछ नेगेटिव अगर आपको सुनने को मिल जाए, उस चीज को किस तरह से टैकल करते हो आप? देखिए, हमारी जिंदगी एक कॉइन की तरह है। दोनों कॉइन के दो साइड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप किसी एक साइड को छोड़ के नहीं चल सकते, तब वो सिक्का खोटा हो जाता है अगर आप एक साइड को छोड़ के चले जाएं। अगर आपको पूरा सिक्का चाहिए तो दोनों साइड को लेके चलना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको कैसे रिस्पॉन्ड करें। आपके अंदर जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है आप पे कि आप पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खींचे या नेगेटिव चीजों को। क्योंकि जब आप पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खींचने लगते हैं या फिर पॉजिटिव चीजों को देखते हैं लाइफ के, तब एक आप अपने साइड में बैरियर बना लेते हैं कि नेगेटिव साइड आपको अफेक्ट ना करे। और जब चीजें ज्यादा होती है तब दिमाग जरूर जाता है उस साइड, बट तब वो आपका पेशेंस का टेस्ट होता है कि आप, वो आपके एग्जाम का टाइम होता है, लाइक परीक्षा का टाइम होता है कि आप उसको उस पर रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं समझ रही हूँ आप किस बारे में बात कर रही हैं। मैं सीधा सीधा जवाब दूंगी इस चीज का। उस चीज में कंट्रोवर्सी की कोई बात ही नहीं थी। मुझे जबरदस्ती खींचा गया उस वक्त। और आपने अगर हाल ही में देखा उसे जाए, लेके अपनी इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट शेयर करी थी। हाँ जी, तो बहुत से फेक अकाउंट्स बने। लोग जो कहते हैं कि मेरे फैंस हैं या मुझे पसंद करते हैं, वो उनको लगा कि शायद वो मेरी ओपिनियन होगी, तो उन्होंने अपनी ओर से अकाउंट खोल के ओपिनियन दी। बट ऐसे एज एन आर्टिस्ट, अगर आप आर्टिस्ट के तौर पे पूछें, तो एक आर्टिस्ट हमेशा दूसरे आर्टिस्ट का रिस्पेक्ट करता है, और रिस्पेक्ट करना भी चाहिए, क्योंकि एक आर्टिस्ट को ही पता है कि दूसरे आर्टिस्ट पे क्या बीतती है, क्योंकि दोनों की लाइफ समवॉट सिमिलर ही होती है। और तो रिएक्शन उसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमेशा एक आर्टिस्ट को बाकी आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और प्रॉब्लम किसी को किसी से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे हैं, सब अपने अपने फील्ड में महारत हासिल की हुई है सबने। तो दिक्कत किसी को किसी से नहीं होनी चाहिए। और नेगेटिव चीजों की बात करें तो अपने आसपास इतनी पॉजिटिव चीजें हैं, इतना प्यार है कि नेगेटिव चीजों को देखने का फुर्सत ही नहीं है।
जी अभिलिप्सा। अभय सर, देश की सेवा करते हैं आप और सागर सर, तो पहले कुछ आपसे सुनेंगे देश के लिए और फिर सागर सर के पास जाएंगे। कुछ गुनगुना दीजिए देश के लिए, क्योंकि हाल ही में हम स्वतंत्रता मेरे दिवस का हिसाब भी हमने मेरे 75वां हिसाब से अमृत तो महोत्सव मनाया है, और अब जी मेरे हिसाब से तो मैं तो कंपोजर और राइटर हूँ, सिंगर सागर है, और अपनी खुद की कंपोजिशन अगर सागर सुनाए तो अच्छा रहेगा। जी सागर जी, आप पे पास कर दिया गया है अब अभय सर ने सवाल, तो आप गुनगुना दीजिए देश के लिए कुछ। मैं बॉर्डर फिल्म का ही अभी गाना गाना चाहूंगा, अगर जैसे कि अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने कंपोजिशन, चाहे मिट्टी मेरे देश की या फिर वो वाला जो हम है तो क्या गम है, वो सुनाए तो बेहतर है। खुद की कंपोजिशन। उसका बस मैं मुखड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे देखने पड़ेंगे लिरिक्स तो, ठीक है। हम है तो क्या गम है, 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 सरहद के पहरेदार, दुश्मन आए ना पार, सरहद के पहरेदार, दुश्मन आए ना पार, हम है भारत के फौजी, है हौसले बुलंदियां, हो हम है तो क्या गम है, हम है तो क्या गम है। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत सर, बहुत ज्यादा खूबसूरत। और अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप तीनों का नया गाना कब आने वाला है, क्योंकि एक अब आ गया है और इसने इतनी धूम मचा दी है कि अगले का इंतजार नहीं हो रहा, तो तीनों का नया फिर से हमें कब एक जोड़ देखने को मिलेगा? फिलहाल तो मैं अभिलिप्सा से रिक्वेस्ट भी किया हूँ, और एक हमारे पास फिल्म आई है, और उस फिल्म के गाने के बारे में मेरी अभिलिप्सा से बात हुई है, तो लेटेस्ट उस फिल्म के लिए हम गाना करेंगे। और फेस्टिवल पे जैसे छठ आ रही है, और यूपी बिहार की एक बहुत अच्छा ये फेस्टिवल होता है, तो मैं अभिलिप्सा से चाहूंगा कि छठ पे गाना अच्छा लाएं, छठ मैया के लिए। जरूर जरूर। आप सब इतने प्यारे प्यारे लिरिक्स देते रहे, इतना प्यारा प्यारा कॉम्पोजिशन देते रहे, मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी गा सकूं उसको। चलिए फिर से आपसे सवाल करेंगे कि अगर आपको बॉलीवुड से या कुछ ऑफर आता है तो उस वक्त क्या करेंगे, अब क्या आगे का प्लान है? फिलहाल तो ऑडियंस मेरे को एज ए डिवोशनल सिंगर ही देख रही है, तो प्लान है एक ट्रांजिशनल सॉन्ग लाने का, जो ना ही पूरा डिवोशनल होगा ना ही पूरा बॉलीवुड। तो वो एक प्रोजेक्ट ऐसा है, बहुत जल्दी आने वाला है, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आए। तो वो एक ट्रांजिशन होगा दोनों के बीच में, डिवोशनल और बॉलीवुड के बीच में। उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। जी इंतजार है हमें भी आपके नए प्रोजेक्ट का। और जाएंगे सागर सर पे। सागर सर, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छे बॉलीवुड गाने भी गाते हैं, तो कुछ बॉलीवुड का हो जाए। जी कोशिश करेंगे। अभय जी कुछ ज्यादा ही बात तारीफ करते हैं हमारी, फिर भी करते हैं कोशिश। सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार, सहराओं की इन हवाओं में कैसे आएगी बहार। अपने ही नाम को लेके आपने गाना गुनगुना दिया, और जितना गहरा ये गाना था, जितना गहरा आपका नाम है, उतना ही गहरा आपने गाना भी गुनगुना दिया। तो पूरी ऑडियंस एक्चुअली को, हम हम क्या सभी करें, को खुद के इंतजार है। गानों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, खुद के गानों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए बॉलीवुड के गानों के लिरिक्स भूल जा रहे हैं। कोई बात नहीं सर, जो भी गाया बहुत खूबसूरत था। और सबको इंतजार है आप तीनों का कि एक गाना तो आप लेकर आ गए हैं जो कि बहुत बेहतरीन है, और जल्द उम्मीद की जा सकती है कि आप तीनों को फिर से एक साथ हम देखने की उम्मीद करते हैं। ऑडियंस को इंतजार रहेगा, और बहुत बहुत मुबारक है आप सभी को आपके नए गाना जो बहुत अच्छा है और जिसको ऑडियंस बहुत पसंद करिए, उसकी सक्सेस के लिए भी, और नए गाने का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।